हरे कृष्णा। मैं हूँ रेकी ग्रैंड मास्टर प्राची कौशिक और स्वागत करती हूँ आपका प्राचीन ज्ञानशाला में। आज की पहली वीडियो भगवान श्री कृष्ण के दिन पर हम शूट कर रहे हैं, जो है गाइडेड मेडिटेशन भगवान कृष्ण को याद करने के लिए। वैसे तो भगवान को याद करने के लिए कभी अवसर नहीं चाहिए, कोई दिन नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि दिन बहुत खास है तो इसलिए आप सभी के लिए ये मेडिटेशन की वीडियो, आप लोग इसे देखिए, अपना ध्यान लगाइए, भगवान को पूरे मन से याद कीजिए। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अपने मन में बस एक बार इस महामंत्र को बोलिए, बिना किसी जतन के, बिना किसी सोच के। जैसे आपका मन अपने आप कान्हा की गहराई में सरक रहा हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आज मोक्षदा एकादशी है, एक ऐसी पवित्र रात जिसमें भक्ति की एक सांस भी, पूरे मन से लिया भगवान का एक नाम भी जन्मों जन्मों के पाप, दुख, बोझ को हल्का कर देता है। आज के दिन कृष्ण का नाम, कृष्ण का चिंतन, कृष्ण का स्मरण, सब कुछ मोक्ष का द्वार बन जाता है। इस पल बस शांत हो जाइए, अपनी आंखों को बड़े ही प्यार से बंद रखेंगे, लंबी गहरी सांसें लेते रहेंगे ताकि हमारा मन आज भगवान में, आज श्री कृष्ण में हम एकाग्र कर सकें। बड़े ही प्यार से दोनों आंखों को बंद रखेंगे। शरीर आपका पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो, आराम में हो, कोई कष्ट नहीं, ना गर्दन में, ना कंधों में, ना पूरे शरीर में। एकदम रिलैक्स होकर बैठेंगे। ना कोई दृश्य सोचना है, ना कोई रोशनी देखने की कोशिश करनी है। आज बस अपने हृदय की गहराइयों में बैठ जाइए। आज बस उस एक नाम के सहारे अपने आने वाले कुछ पल बिता दीजिए। आज ऐसा महसूस कीजिए कि आप जैसे अपने किसी बहुत प्रिय व्यक्ति के साथ हो, अपने किसी बहुत खास दोस्त के साथ या अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ बैठे हो सुकून से। बस वैसे ही आज अपनी आंखें बंद रखते हुए भगवान का नाम लेके आने वाले कुछ पल भगवान के साथ बिताएंगे।
इस शांति में, इस सुकून में मैं आपको एक बहुत पुरानी कहानी सुनाती हूँ, जिसे सुनकर आपका मन हल्का हो जाए। बहुत समय पहले की बात है। पुराने युगों में एक राजा थे, बहुत धर्मात्मा, बहुत दयालु, बहुत न्यायप्रिय। पर एक रात उन्हें एक सपना आया कि उनके पिता नरक की यातना में पड़े हुए हैं। उनके पिता वहां नरक में पड़े हैं और पीड़ा से बहुत चिल्ला रहे हैं। उनकी चीख उन्हें जोर जोर से सुनाई दे रही थी अपने पिता की। उनके पिता चिल्ला चिल्ला कर मुक्ति मांग रहे हैं कि कोई मुझे यहाँ नर्क से मुक्त करा दो। राजा इस स्वप्न को देखकर बहुत घबरा गए। बहुत पीड़ा हुई उन्हें अपने पिता को इस प्रकार कष्ट में देखकर। महसूस कीजिए, आपका कोई अगर अपना, कोई आपका बहुत प्रिय इंसान बहुत कष्ट में आपको पुकारे कि कोई मुझे इस दर्द से मुक्त करा दो, बहुत कष्ट में आपका नाम लेकर आपको पुकारे, तो जो महसूस होगा आपको, जो छटपटाहट आप महसूस करोगे अपने भीतर, आज वो छटपटाहट ये राजा को महसूस हो रही थी कि मैं कैसे अपने पिता को इस पीड़ा से बाहर करूं, मैं कैसे अपने पिता को मुक्ति दिलाऊं इस कष्ट से। राजा बहुत घबरा गए इस स्वप्न को देखकर। बहुत घबराहट हुई राजा को। और जब सुबह हुई, जब सभा में सब लोग पहुंचे, तो राजा ने बहुत घबराई हुई आवाज में जितने ऋषि मुनि थे वहां पर उनसे पूछा। पहले उनको अपना सारा स्वप्न सुनाया, अपनी सारी पीड़ा व्यक्त करी उनके सामने, और फिर बहुत ही दीन आवाज में राजा ने ऋषियों से पूछा कि मैं अपने पिता को कैसे मुक्ति दिलाऊं। तब सभी ऋषियों ने कहा कि मोक्षदा एकादशी व्रत ये एक ऐसा व्रत है जिसका पुण्य एक जन्म नहीं बल्कि कई जन्मों के पापों को, दोष को, बंधन को काट देता है। एकमात्र मोक्षदा एकादशी का ही दिन है कि जिस दिन व्रत करने से आप जन्म जन्मांतर के पापों से, दोषों से, कष्टों से मुक्ति पा सकते हो, इन बंधनों को काट सकते हो। ये बात सुनकर राजा ने उसी दिन से ये ठान लिया कि वो मोक्षदा एकादशी का व्रत करेंगे। और राजा ने जैसा कहा वैसा ही किया। वो हर मोक्षदा एकादशी का व्रत करने लगे, बहुत भक्ति के साथ कृष्ण का नाम लिया, दान किया, ध्यान किया, कृष्ण से प्रेम किया, और इस व्रत का जो भी फल उन्हें मिलता उन्होंने वो सब अपने पिता को अर्पित कर दिया। और उनके इस व्रत के करने का
फल ये निकला कि उनके पिता नरक से छूटकर स्वर्ग को चले गए। राजा की इस बिना स्वार्थ की सेवा कृष्ण भगवान की दया से, एकादशी के पुण्य से और भक्ति भरे भाव से उनके पिता के लिए स्वर्ग के द्वार खुल गए, मोक्ष के द्वार खुल गए। तब से मोक्षदा एकादशी को आत्मा को हल्का करने वाला दिन, बंधनों से मुक्ति देने वाला दिन और कृष्ण कृपा का अत्यंत पवित्र क्षण माना जाता है। मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत करने से, भगवान का नाम लेने से, भगवान के नाम का जाप करने से, भगवान का ध्यान करने से, कुछ भी दान करने से आप सिर्फ अपना नहीं बल्कि अपने पितरों का भी भला करते हो। मोक्षदा एकादशी सिर्फ आपका नहीं बल्कि आपके पितरों के भी कष्ट निवारण का साधन है। अगर आप चाहते हैं आपके पितृ भी हर प्रकार के कष्ट से मुक्त हो जाएं, तो आज अपने दिल पर हाथ रख के पूरी श्रद्धा के साथ कहो कि हे कृष्ण, आज मेरे साथ साथ मेरे सभी पितरों का भी कल्याण करना। आज मेरे साथ साथ उनका भी उद्धार करना। क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त इस दिन प्रेम से, पूरे समर्पण से मेरा स्मरण करता है, मुझे याद करता है, मेरा नाम लेता है, मैं उसे स्वयं उठा लेता हूं। आप सभी इस पल में बस एक ही नाम याद करो, कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण। इस नाम को आज जोर से नहीं, प्रेम से लो। जैसे आप अपने प्रियतम का नाम लेते हो, जितने प्यार से आप अपनी माँ को पुकारते हो, आज उतने ही प्रेम से कृष्ण का नाम लो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। इस नाम की महिमा को महसूस करो। इस नाम में ताकत है आपकी आत्मा को शुद्ध करने की। इस नाम में ताकत है आपके जीवन की नैया को पार लगाने की। ये जीवन कृष्ण ने दिया है, कृष्ण को ही सौंप दो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस नाम को लेने से महसूस करो आप कितना हल्का फील कर रहे हो। ये सुकून, ये हल्कापन, ये इस नाम का जादू है।
आपका मन थोड़ा सा पिघलने लगा है। आपके मन में जितने भी बोझ, जितने भी कष्ट थे, धीरे धीरे बहने लगे हैं। जैसे जब गर्मी से पहाड़ों पर बर्फ पिघलती है और नदियां पानी से भर जाती हैं, आज कृष्ण नाम की गर्मी से आपके दिल, दिमाग, आत्मा में बसी सारी कष्टों की, बोझ की बर्फ, सारे गम, सारी शिकायतें जीवन की, सब इस कृष्ण नाम की गर्मी से पिघल रही है और पानी बनकर बह रही है। ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है, ये आप महसूस कर रहे हो। महसूस करो, आपके सामने कृष्ण स्वयं खड़े हैं और आप दोनों हाथों से नतमस्तक होकर कृष्ण के सामने झुके खड़े हो और कृष्ण आपको कह रहे हो, तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। ये जीवन मैंने दिया है, मुझे ही सौंप दे, मैं हूं तेरे साथ। कुछ खास करने की जरूरत नहीं है आपको। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस पूरे प्रेम से, श्रद्धा से, निष्ठा से कृष्ण का नाम पुकारना है। और जितने प्यार से आप कृष्ण को पुकार रहे हो, जितनी करुणा आपकी आवाज में है, देखो सामने खड़े कृष्ण धीरे धीरे अपना हाथ आपके सर पर रख रहे हैं और सर पर बस कृष्ण का हाथ ही काफी है। सर पर कृष्ण का हाथ वैसे ही है जैसे गांव वालों के सर पर गोवर्धन पर्वत उठाया था कृष्ण ने। आज ये कान्हा का हाथ आपके सर पर है। जो भी बोझ, जो भी कष्ट आपके दिल को बांध रहे थे, आज प्रभु कृपा से वो सब छूट रहे हैं। आज इस पल में जब कृष्ण आपके सामने खड़े हैं, जब उनका हाथ आपके सर पर है, तो कोई भी गलती हो आपकी जो जीवन में आपको पछतावा देती है, कोई भी दुख हो आपके मन का, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, कोई भी इच्छा हो आपकी, कुछ भी चाहते हो जीवन में, कोई भी कष्ट हो आपके दिल का, आज सब कृष्ण के सामने रख दो। आज सब कृष्ण के चरणों में रख दो। और जैसे ही आप सब कुछ अपना समर्पित कर रहे हो कृष्ण को, कृष्ण के चरणों में, आप पूरी तरह से हल्के हो गए हो, कृष्ण के रंग में रंग गए हो।
और आपके दिल में एक बहुत प्यारी पंक्ति उमड़ रही है जो मीरा कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। अब अपने अंदर ये हल्कापन महसूस करो। इस पल में आपके मन का कोई भी पुराना बोझ रुक नहीं पा रहा। आपके दिल से, आपके हृदय से एक सालों से जमी हुई परत उतर रही है। आज स्वयं कृष्ण आपकी आत्मा को आशीर्वाद दे रहे हैं। आज कृष्ण नाम का प्रेम आपके अंदर तरंगों की तरह बह रहा है। और आज मोक्षदा एकादशी के पुण्य का स्पर्श, प्रभु नाम का स्पर्श आपकी ऊर्जा को शुद्ध कर रहा है। आप पूरी तरह से श्याम रंग में रंग गए हो। दिल संभल कर चलना श्याम की राहों पर। ये रास्ते मिलन के हैं, मंजिल के नहीं। जहां तुम रुक जाओ वहां उनकी बंसी खुद बोल उठती है। और जहां झुक जाओ वहां मोक्ष अपने आप उतर आता है। आज जो गिरा, जो टूटा, जो भटका, सब कान्हा ने अपनी कृपा में ले लिया। इस एकादशी की पवित्र रात आज ऐसा एहसास है मानो आपकी आत्मा पर उजाले का आंचल रख दिया हो। मीराबाई की पुकार आज आपके अंदर जागी है कि गिरधर के बिन और कोई मेरा नहीं। और उसी प्रेम से, उसी प्यार से सारी थकान पिघल गई, सारे बोझ गिर गए। आज कान्हा ये प्यारे से मुरली मनोहर रूप बदलकर आप ही के अंदर बस गए हैं, ठहर गए हैं। आज से जब भी मन थकेगा उनका नाम जो आपकी आत्मा में स्थित हो गया है वो आपको उठा लेगा। अब जब भी अंधेरा पड़ेगा जीवन में, जब भी आपको आपकी राह नहीं दिखाई देगी, जब भी आपके कदम लड़खड़ाने लगेंगे, तो कृष्ण का प्रेम आपके जीवन को रोशन करेगा, आपको थाम लेगा। आज जो दीप, जो दिया आपके दिल में जल गया है वो बिना किसी लौ के, बिना किसी बाती के, सिर्फ कृष्ण के प्रेम का दीपक है। इस रोशनी को अपने साथ लेकर जाना, ये जीवन नहीं जन्मों को हल्का कर देता है। कृष्ण नाम सिर्फ एक जीवन नहीं, जन्म जन्मांतर तक आपको हल्का कर देता है।
कृष्ण का स्पर्श, उनका प्रेम, उनका आशीर्वाद आज आपके लिए, आपके जीवन के लिए एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर फल बन चुका है। अब आप पूरी तरह से निर्मल हो, शांत हो और बस एक ही धुन गा रहे हो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा। अब सभी लोग बहुत प्रेम से कृष्ण का नाम लेते हुए बहुत ही प्यार से अपनी दोनों आंखों को खोलो और ऐसा महसूस करो कि कृष्ण अभी भी आपके सामने हैं और दोनों हाथों से नतमस्तक हो जाओ प्रभु के आगे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। अब अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, दोनों हाथों को जोर से रब कीजिए और ये ऊर्जा जो आपके हाथों की ऊर्जा है अपने पूरे चेहरे पर लगाइए। हरे कृष्णा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सुनकर मन शांत हुआ हो, अच्छा महसूस कर रहे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तंदुरुस्त रहिए।